खनन क्षेत्र में अब AI तकनीकी के जरिए कार्य किए जाएंगे। इससे न केवल खनन क्षेत्र में हो रहे हादसों पर रोक लग पाएगी, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण में यह बेहतर साबित होगा। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS में गुरुवार को खनन उद्योग में नई तकनीक के इस्तेमाल, बैटरी चलित गाड़ियां और AI के उपयोग को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में BCCL CMD समरन दत्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि CSIR सिम्फर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा, CCL CMD नीलेंद्र कुमार सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए खान सुरक्षा महानिदेशक उज्ज्वल ताह ने कहा कि कार्यक्रम में देश भर से लगभग 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। संगोष्ठी में खनन के दौरान नई तकनीकी को शामिल करने जैसे बातों पर चर्चा की गई। इसमें बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, AI तकनीक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं संयोजक अजय सिंह ने मीडिया को बताया कि यह सेमिनार देश में सुरक्षित, स्मार्ट और अधिक टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। खनन क्षेत्र में स्वचालन और विद्युतीकरण से संबंधित विचारों और नवाचारों के साथ विचार के आदान प्रदान के लिए एक मंच तैयार किया गया है। इसके अलावा BCCL CMD समरन दत्ता ने कहा कि नई तकनीक से खनन सुरक्षित होने के साथ और स्मार्ट होगा, इससे क्षेत्र में बढ़ोतरी भी होगी। इसका मेन विषय है, जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है ना, वो चेंज होती रहती है और आजकल पहले जैसा नहीं है। अभी जो सभी ब्रांचेस, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, ये सब इंटीग्रेट होती जा रही है एक दूसरे के साथ। तो सभी में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता भी नहीं है। बहुत सारे जो भी माइनिंग सेक्टर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे सेक्टर में अच्छी इम्प्लीमेंट हो गई हैं, लेकिन माइनिंग में उनकी यूज़ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो उसी टाइप की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में पूरा ये डिस्कशन है, सेमिनार है। और इसके बाद जो फाइनली जितने भी पेपर्स वगैरह हैं उसके बाद रिकमेंडेशंस आएंगी और उस पर हम लोग जो DGMS रेगुलेटरी बॉडी है फिर हम लोग पॉलिसी बनाएंगे। ये है। यहाँ तक जो उद्घाटन हुआ उसके बाद बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, तो क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी? इसमें यही है, बहुत सारी कुछ अच्छी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि कई माइंस में इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं लेकिन दूसरी माइंस में नहीं हुई है, उस टाइप के पेपर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई हैं और भविष्य में आगे क्या और किया जा सकता है कि और उससे हमारा माइनिंग में प्रोडक्शन, सेफ्टी, ये सब इम्प्रूव हो सके, उसके ऊपर पूरे पेपर्स थे। नई तकनीक जो इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, उस बहुत सारी नई तकनीक के बारे में भी मालूम चला है। अभी फर्स्ट हाफ का सेशन ख़त्म हुआ है और हम लोगों ने अजय सिंह साहब DDG इलेक्ट्रिकल का इनका पेपर था, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ न्यूट्रल सिस्टम में क्या सावधानियां लेना है, उस पे बात हुई। और कुछ खदानों में अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम, वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन है, उस पे कुछ पेपर प्रेजेंटेशन था। कुछ इंफ्रारेड सेंसर्स के क्या सेफ्टी फीचर है कंपेयर टू कैटालिटिक सेंसर्स, उस पे बात हुई। और आगे भी ये पूरे दिन का सेमिनार है, अन्य जिस माइन में अच्छे काम हो रहे हैं या जहाँ जहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी है उस पर विस्तृत चर्चा होगा। और हमारा ये रहेगा कि ये रिकमेंडेशन के रूप में एंड में सेशन के आए, ताकि इंडस्ट्री में जहाँ जो चीज़ हैं और जहाँ जो नहीं है दोनों एक दूसरे को अडॉप्ट कर सकें, ताकि जो चीज़ से माइनिंग इंडस्ट्री पीछे हम लोग सोच रहे हैं वो ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी में हमारा भविष्य है। ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं सर, ये जो आप लोग बहुत ही सुरक्षित तरीके से खनन के तरीकों का आप लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी कोयलांचल धनबाद में इलीगल माइनिंग की एक समस्या है, तो उस पर रोक लगने के लिए कोई व्यवस्था है आप लोगों के पास में, या फिर कुछ ऐसा आप लोग याद कर रहे हैं जिससे उस पर निगरानी हो सके या फिर उस पर रोक लगाने की? इलीगल ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे सीधे का इसके अंदर हम उसी माइन में जाते हैं जो हमारे लिए लीगल है। इलीगल में हम लोग जाते नहीं, तो वो ज़्यादा प्रशासनिक मुद्दा होता है, हमारे पे डायरेक्टली कोई हमारा इंटरवीन करने का स्कोप बनता नहीं है। हाँ, किसी चीज़ पे चर्चा, एडवाइस, सुझाव इस पे बात हो तो इनडायरेक्टली फोरम पे कहीं हम लोग बात कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट इंटरवेंशन का कोई लॉ एंड ऑर्डर का मैटर। कंक्लूजन ये है कि जैसे हम लोग पहले क्या थे कि पहले तो स्टीम पावर पे चलते थे, फिर धीरे धीरे डीजल पावर आया, फिर अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर में भी क्या है कि अभी जो पहले यूज़ होता था केबल से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमारे IISM के जो प्रोफेसर साहब ने बताया वो कॉन्टैक्टलेस ट्रांसमिशन था, वो बिल्कुल ही नया चीज़ है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। तो उसमें क्या काफ़ी सारे हैजर्ड कम हो जाते हैं, जिससे कि माइनिंग में इक्विपमेंट में पावर जाना काफ़ी सेफ हो जाएगा, जो पहले था उससे और सेफ होने का। बट ये नया टेक्नोलॉजी है, नया उन्होंने डेवलप किया है, उसका फील्ड में ट्रायल होना है
वो सक्सेसफुली यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो माइनिंग के लिए अब बिल्कुल वरदान होगा। अभी जो यूज़ हो रहे हैं इक्विपमेंट्स माइंस में, वो कितना फ़ायदेमंद है? अभी तो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। हम लोग जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट कर रहे हैं डीजल से लेके इलेक्ट्रिकल की तरफ में। तो डीजल में क्या होता है कि हमारे जैसे अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे पॉल्यूटेंट जनरेट होता है। मान लीजिए कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा, एल्डिहाइड है और H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो उससे क्या होता है कि आदमी जो वहाँ पे रहता है सांस लेता है तो उसके फेफड़े में हानि होती है। तो वो सारा ही चीज़ एलिमिनेट हो जाता है यदि हम इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करते हैं तो, क्योंकि कोई भी गैस जनरेट होता नहीं है। तो आदमी जो भी काम कर रहा है श्रमिकों के लिए बहुत ही अच्छा है कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, उनका हेल्थ बिल्कुल ही सारे जितने पॉल्यूटेंट हमारे गैसेस हैं उससे बच जाएगा। सर, ये तो एक बेहतर तकनीक हुआ, लेकिन जो हादसे होते हैं माइंस में, जैसे हाल के दिनों में बंगाल में हादसे हुए, सडनली इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई तो लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। धनबाद की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो हादसे होते हैं उस पर रोक लगाने को लेकर क्या कुछ प्रयास करने का आप लोगों का प्लान है? देखिए, क्या टेक्नोलॉजी में क्या है ना, कि टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या हो रहा है कि आदमी को डेंजरस प्लेसेस से दूर रखना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी में जैसे ऑटोनोमस व्हीकल का कॉन्सेप्ट आया है, तो ऑटोनोमस व्हीकल में क्या होता है कि वो रिमोट कंट्रोल होता है, उसके अंदर में आदमी होता नहीं है। तो जैसे आदमी को हैजर्ड से या डेंजर सिचुएशन से दूर रखेंगे तो हादसे बिल्कुल कम होंगे और आदमी का सुरक्षा जो है दिनों दिन बेहतर होते चला जाएगा। थैंक यू। आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार में कहाँ से प्रतिनिधि आए थे, कितने प्रतिनिधि आए? इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि आए हैं। मैं नाम भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं कन्वीनर नहीं हूँ। हमारे अजय सिंह साहब से आप बात करिए, वो आपको और विस्तृत जानकारी देंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है। अभी हाल के दिनों में जो भूदशान की घटनाएं हुई हैं, चाहे हो रही हैं, उस पर बचाव को लेकर कुछ, शायद नियंत्रण को लेकर कुछ डीजीएमएस की तरफ से आप लोगों की पहल या ऐसा कुछ प्लान है? ये देखिए, भूदशन का जो क्वेश्चन पूछिए अभी आज के सेमिनार इतर है ये, और इस पे हमारे जो डीजी साहब हैं बोलने के लिए अधिकृत हैं। लेकिन रहा बात माइनिंग टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी में जितने सारे प्रावधान दिए गए हैं कि उसका अनुपालन होगा तो भूदशन का घटना होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे लोकल यदि धनबाद का बात करें तो वो क्षेत्र क्या है कि ब्रिटिशर ज़माने से ही माइनिंग हुआ है। कोयले में आग लगा हुआ है, आग लग के जगह जगह जल चुका है, जो आपको पता नहीं है। लोग अनाधिकृत रूप से घर भी बना लेते हैं, जो आप जानते हैं शायद। तो कुछ ऐसे डेंजरस जगह पे घर बनाएंगे तो फिर वहाँ घटना होगा तो आप बोलेंगे कि माइन मैनेजर का दोष है, तो जो कि टेक्निकली सही बात नहीं हुआ। क्योंकि आप माइनिंग के लीज होल्ड एरिया के अंदर में जाके आप इनक्रोच करते हैं बेसिकली। तो इसको नॉट टू द रिकॉर्ड, बट थोड़ा दोनों साइड को थोड़ा अपना समझना पड़ेगा कि क्या सुरक्षा है, सुरक्षित कैसे घर बनाएं, कहाँ पे बनाएं, वो परमिशन लें डिस्ट्रिक्ट से, तो ये सब घटना नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, ओपन कास्ट में जैसा अभी यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करने का, कई तरह के जो दिखाए वो क्या कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज ओपन कास्ट में काफ़ी, देखिए क्या अल्टीमेटली हमारा क्या है, मैंने ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जितना ज़्यादा डीजल यूज़ करेंगे उतना हमारा CO2 यूज होगा, जनरेट होगा। तो अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करने से वो जनरेट ही नहीं होगा। तो आजकल बोलते हैं कि लेस कार्बन फुटप्रिंट हमारा, मतलब कार्बन से जो भी बैड इफेक्ट्स है CO2 का, वो हम मिनिमाइज करना है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही एक सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुल मिलाकर नई तकनीक का धरातल पर उतरने से खनन क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही AI के तकनीक के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ोतरी में भी कार्य होंगे। जो खनन क्षेत्र में हादसे की संभावना रहती है, वो संभावनाओं पर भी रोक लग पाएगी और बेहतर लोगों का प्रदर्शन भी होगा, चाहे वो कोयले के उत्पादन को लेकर खनन क्षेत्र में हो, चाहे ओपन कास्ट की बात हो, चाहे अंडरग्राउंड माइंस की बात हो, सभी जगह सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से यह बेहतर पहल साबित होगा। आज की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, कार्यशाला में लोगों ने जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ऐसे में DGMS द्वारा कब इसे अमलीजामा पहनाया जाता है और धरातल पर उतारा जाता है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।